प्रिय बागवान साथियों, आज विश्व मृदा दिवस पर, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे पर श्री आगरदास जी ने एक बड़ी अच्छी पहल की है और इस आयोजन को तथा आप लोगों की प्रेजेंस को मैं साधुवाद देता हूँ जो आप यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और इसके महत्व को जानने, उस पर विचार करने का बीड़ा उठाया है। महेश्वर हॉर्टिकल्चरल सर्विसेज रोडू द्वारा इसका जो आयोजन भूट गांव में, जहां के डॉक्टर आगरदास जी हैं, उन्होंने किया है, ये सराहनीय प्रयास है। अगर हम इसके इतिहास को देखें, अपने इतिहास को देखें, तो जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें हमने ज़मीन को माता का दर्जा दिया हुआ है और हम सवेरे उठकर जो सर्वप्रथम अपनी शैया त्यागने के बाद जो पहला कदम ज़मीन पे धरते हैं तो उसे क्षमा मांगते हुए अपना पहला कदम रखते हैं। ये हमारा उसके प्रति स्नेह, उद्गार और एक समर्पण है। लेकिन कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि हमारे ऊपर संस्कृति जो विकृति में बदलती जा रही है, उसने अनेकानेक रंगों की परतें चढ़ानी शुरू कर दी हैं, जिससे हम लोग विकास कहते हैं, लेकिन जो पर्यावरण के लिए विनाश बनता जा रहा है। पर्यावरण से मेरा मतलब है जो हमारे चारों ओर ज़मीन है, नदियां हैं, जंगल हैं, झाड़ियां हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब का जो इकट्ठ है, इन सब का जो मेल है, जो हम सब के लिए और सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें जो ह्रास होता जा रहा है, उसमें शायद हम मनुष्यों का सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। इसीलिए इसी को दृष्टिगत रखते हुए शायद 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम आज के दिन को यानी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के तौर पे मनाएंगे। लेकिन इसको कालांतर में जो यूनाइटेड नेशंस हैं, हमारे पूरे विश्व के जो उसमें देश सम्मिलित हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अनुमोदित किया है 2014 में शायद। तो तब से ये सदा ही 5 तारीख के दिन इसे मनाया जाता है, 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और ये इस बात का द्योतक है कि हम लोग सचेत हो जाएं अपने आप को बचाने के लिए। मृदा एक ऐसी दैवीय शक्ति है, एक ऐसा हमारे 5 तत्वों में प्रमुख तत्व है जो हमारे जीवन का आधार है। वैसे भी हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इस जो कहीं ना कहीं जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारे पूर्वजों ने इसे डिफाइन किया है, इसे व्याख्या दी है, इसे परिभाषित किया है, उसमें जो बाकी अवयव हैं वो किसी ना किसी रूप में एब्सेंट पाए जाते हैं। लेकिन मृदा में ये सारी चीज़ें संग्रहित होकर इकट्ठ रूप में आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्व है। आज विश्व की जो 95% ज़मीन है जो बची हुई है, जिस पर कि फल फूल अन्न और ये सब कुछ पैदा हो रहा है, ये इसी का एक देन है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ को बिल्कुल नकार दिया है कि हमें अपनी अन्न की व्यवस्था को सस्टेन करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए क्या करना है, ये हम भूलते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी ये स्वतः भी देखा है कि हम केमिकल के सहारे ये प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें ना स्वाद होगा, ना वो गुण होगा, ना वो क्या कहें इसे, पौष्टिकता होगी। क्योंकि मृदा में जो ये अवयव चले जाते हैं, चाहे वो खादों के अवशिष्ट हैं, चाहे वो कीटनाशकों का अवशिष्ट है, चाहे वो अन्य तरह का प्लास्टिक का कचरा है या दूसरा है, वो एक तरह का उसके लिए जहर है। और वो जहर क्योंकि उसके तो किसी काम का नहीं है, या तो बहाकर वो नदियों में आगे समुद्र तक पहुंचता है, या फिर बेचारे पौधे जो उग रहे हैं वो इसे अवशोषित कर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे न केवल उनकी अपनी प्रोडक्शन भी ह्रास हो रही है, बल्कि हमारे जो स्वास्थ्य का भी विकास रुक गया है और रोगों को निमंत्रण दिया जा चुका है। इस वर्ष यानी 2023 में मृदा दिवस का जो नारा दिया गया है, वो दिया गया है सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, यानी ज़मीन और जल हमारे जीवन का आधार है, बेशक है। इसीलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और बार बार मेरा सबसे कहना भी होता है कि हम इन दोनों अवयवों को, जो हमारे लिए बहुत वाइटल हैं, जो बहुत ही जिसे कहा जा सकता है कि जीवनदायिनी है ये चीज़ें दोनों, उनका हम इस तरह से दुरुपयोग ना करें और उन्हें तनिक ऐसी मात्रा में, ऐसे तरीके से उसका समायोजन करें जिससे कि ना पर्यावरण बिगड़े और ना ही हमारा शरीर जो है रोगों का घर बने। जंगल हमारे कटते जा रहे हैं, विकास के नाम पर हम ह्रास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। कई जगह विकास जो है वो आवश्यक हो जाता है, जंगल भी कटने पड़ सकते हैं, लेकिन यदि वही जंगल, वही पेड़ हम अपनी क्षुधा पिपासा को शांत करने के लिए, जो कि हमारी भौतिक दृष्टि से, भौतिकता के कारण अति उग्र हो गई है, नशे पत्ते के लिए और अपना दिखावे के लिए अगर हम इस तरह का कोई भी व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम जंगल को काटकर जल के संरक्षण से वंचित होते जा रहे हैं, तथा जो ज़मीन है उसका उपजाऊपन भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो किसानों और बागवान भाइयों, जो इस मृदा दिवस का असली महत्व है वो यही है कि हम जागृत हो जाएं, हम अपने चारों ओर देखें। सवेरे उठते ही हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि आज हम कम से कम इस धरा को और आगे गंदा ना करें, इसे गरल पीने पर यानी जहर पीने पर मजबूर ना करें,
क्योंकि वो शिव ही हैं जिनके गले में गरल भी अमृत बनकर अटका हुआ है। उन्होंने भी हम मनुष्यों के लिए ही गरल का पान किया था, जहर का पान किया था। तो हम अब अपनी माँ को, इस धरा को, इस गरल पान से भरसक रोकें, जिसके लिए हमारा अपना दायित्व है। इसमें हम ना तो सरकार से कुछ चाहते हैं, ना सरकार से कोई चाहना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी तरकीबें बताते हैं सरकार भी, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी तरकीब है आपकी दृष्टि, आपकी सृष्टि। आप जैसी दृष्टि डालेंगे अपने चाहूँ और वैसी ही सृष्टि शायद बन जाएगी। तो जो हमारे ऋषियों का वचन है, जो हमारी जीवन पद्धति है कि सवेरे उठते ही हमने पहले भूमि को नमस्कार करना है, यदि हमें अपने जीवन को साकार करना है, तो उस नमस्कार को ही हमने आगे बढ़ाते हुए इस तरफ ले जाना है, ताकि हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कारों से, ऐसे व्यवहारों से अवगत कराएं कि जिससे कि चारों ओर हरियाली हो, खुशहाली हो। और इसी के प्रयास में ये जो आज का आयोजन होता है, उसका जो यहाँ आयोजन हुआ है, किया है डॉक्टर आगरदास ठाकुर जी ने, उन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। मैं उन्हें साधुवाद तो देता हूँ, उसके साथ ही आप लोगों से भी मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगा पुनः पुनः कि आप इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दें और इस तरह से एक सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।